हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग चैंपियन में। तो आज हम बात करेंगे कि आज सब लोग आप लोग जानते हैं कि आज 14 नवंबर है और आज के दिन हम लोग चिल्ड्रेन डे मनाते हैं भारत में। अब इस बात को समझते हैं कि चिल्ड्रेन डे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे के क्या राज है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो कि शुरुआत से ही अपना बचपन खो देते हैं। बचपन खोने का अर्थ ये है कि शुरुआत से ही उनको स्कूल्स भेजा जाता है। स्कूल्स के में कुछ इस तरह की पढ़ाई, इस तरह की जिम्मेदारियां उन पे थोप दी जाती हैं जिनसे उनका बचपन समाप्त हो जाता है। कहीं ना कहीं वो आज टेक्नोलॉजी से ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जैसे मोबाइल्स, टीवी, टेलीविजन, बाकी सारी चीज़ें इत्यादि को देखकर, जिनसे उनका जो बचपन है वो छिन गया है। पहले के समय में क्या होता था कि बच्चे बचपन में अपने भरपूर मात्रा में खेल खेलते थे, जिनसे उनके मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों होते थे। लेकिन आज के समय में वो चीज़ कम हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे चिल्ड्रेन डे के बारे में। क्या हमारी और सोच होनी चाहिए बच्चों के प्रति, किस तरह से हमें काम करने की जरूरत है, हमारे देश में कौन से पॉलिसीज लाने की जरूरत है, ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से आज देखेंगे इस वीडियो में। तो आज सबसे पहले बात करते हैं चिल्ड्रेन डे क्यों मनाया जाता है। देखिए, चिल्ड्रेन डे हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन की याद में मनाते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। अब क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इसके साथ ही वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा देखेंगे कि उनके जैकेट पर यहाँ पर गुलाब का फूल लगा होता था। जो नेहरू कट आप जैकेट देखते होंगे आज का, वही जैकेट उस समय भी होता था और वहाँ पर वो गुलाब का फूल लगाते थे। उनके जैकेट के नाम पर ही नेहरू जैकेट आज बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनके हम नेहरू जैकेट के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही हम समझते हैं कि 1889 में उनका जन्म हुआ था। कुछ दिन वो एक एडवोकेट भी थे। वो पढ़ने भारत से नहीं पढ़ाई किए थे, एडवोकेट की पढ़ाई इंग्लैंड से किए थे। वहाँ से फिर उन्होंने भारत में आया तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री उन्होंने बाद में जाकर नियुक्त किया और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब दूसरी बात यह है कि ये बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चों की अधिकार, उनके ख्याल और उनके एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने IIT, एम्स और इसके साथ IIM जैसे संस्थाओं को स्थापित किया, जिसके चलते आज हम जानते हैं कि हमारे देश में IIT और एम्स की क्या लेवल है, IIM की क्या लेवल है। 1961 की बात है, जब नेहरू ने अपने पिताजी की याद में, यानी कि मोतीलाल नेहरू की याद में, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MNIT इन्होंने इलाहाबाद में प्रारंभ की, उसको शुरुआत करवाने की। बट उनका 1964 में देहांत हो जाता है, जिसके चलते ये कार्य पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए 1965 में हमारे देश के उस समय का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री क्या करते हैं कि इस MNIT यानी कि मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद का स्थापना करवाते हैं, यानी कि उद्घाटन करते हैं। यानी कि शुरुआत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन स्थापना उसकी, मतलब उद्घाटन उसका संपूर्ण कार्य करवाया गया लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। इतना ही नहीं, हम और बात करें तो हम 1964 यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू के डेथ के बाद से हम लोग 14 नवंबर को एज ए चिल्ड्रेन डे मनाना शुरू किए भारत में। बट इससे पहले चिल्ड्रेन डे मनाया जाता था, वो मनाया जाता था 20 नवंबर को, 20 नवंबर को मनाया जाता था, क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे यानी कि पूरे विश्व भर में चिल्ड्रेन डे, यूनिवर्सल जो चिल्ड्रेन डे था वो 20 नवंबर को मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इसी तारीख को घोषित की थी। अब सिंपल सा चीज़ है कि आफ्टर द डेथ ऑफ नेहरू भारत के लोगों ने सोचा कि कहीं ना कहीं हमें अपनी एक ये बहुत बच्चों से प्यार करते थे, बच्चों के लिए बहुत काम किया, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया, एम्स, IIT, IIM और MNIT जैसे चीज़ों को, संस्थाओं को इन्होंने खुलवाया, शुरू किया। तो इसलिए इन्हीं के याद में 14 नवंबर को चिल्ड्रेन डे मनाया जाने लगा, शुरू कर दिया गया। अब इतना ही नहीं, 14 नवंबर 14 नवंबर 2021 में हैं हम। 14 नवंबर 1964 के बाद से ये शुरू हो गई चिल्ड्रेन डे, भारत का अपना चिल्ड्रेन डे मनाया जाने लगा। अभी भी 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रेन डे मनाया जाता है। बट एज इंडिया की बात करें तो इंडियन चिल्ड्रेन डे जो है वो भारत में जो चिल्ड्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 नवंबर को किया जाता है। नेहरू जी का ऐसा मानना था कि जो बच्चे हैं, आज के जो बच्चे हैं वो कल के भविष्य हो सकते हैं। इसलिए हमें देश की अगर उत्थान यानी कि देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने जो चिल्ड्रेंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन पर ध्यान देना होगा, तभी हम देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ये सच्चाई भी है कि हमें अपने देश के सभी चिल्ड्रेंस, स्टूडेंट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि चिल्ड्रेन इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द नेशन। चिल्ड्रेन जो है रियल स्ट्रेंथ होते हैं नेशन के और बेटर सोसाइटी के। सोसाइटी को भी अच्छा करना है तो आज के जो भविष्य होंगे
आज के जो बच्चे होंगे वो कल के भविष्य बनेंगे, तो उन्हीं को हमको सबसे पहला जरूरी चीज़ है कि जागरूक करना, अच्छे से उनकी ख्याल रखना, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन मिलना अनिवार्य कर दिया गया। इसीलिए आप देखे होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स खुले, बट हमें आज भी ध्यान देनी है कि ज़रूरत है कि हम जो एम लेकर चले हुए थे कि हमें कितना बच्चों को एजुकेट करना है, कैसे करना है, कितना एजुकेशन होना चाहिए, उस चीज़ को हम फुलफिल गवर्नमेंट स्कूल से नहीं करा पा रहे हैं। हम प्राइवेट स्कूल का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है। हम दिल्ली मॉडल्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं दिल्ली मॉडल में बहुत हाईटेक हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इतना तक कि वहाँ की सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से कई गुना बेटर हो चुकी हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सभी राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमें एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो, या फिर हो सकता है तो नॉमिनल कॉस्ट में अच्छा से अच्छा एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड की जाए, क्योंकि हम वहीं से अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि फ़ी हाइक यानी कि फ़ी बढ़ाने को लेकर जो विरोध चल रहा था, वो एक सराहनीय विरोध था मेरा मानना है, क्योंकि वहाँ पे एक कंपटीशन जो होता है लेकर कंपटीशन निकाल कर जाना होता है। तो ऐसा सभी लोगों का एडमिशन वहाँ पर नहीं हो जाता, तो कंपटीशन निकाल कर जाना होता है। तो इसका मतलब कि वहाँ पर एक नॉमिनल कॉस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि वहाँ पर ही नहीं बल्कि IIT AIIMS ये जितने भी सारे जो कि BTech करने में ज़्यादा कॉस्ट लगते हैं उसको भी नॉमिनल होना चाहिए, उसका फ़ी नॉमिनल होना चाहिए, सारी चीज़ें कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अब टैक्स पेयर की बात होती है कि टैक्स पेयर जो होते हैं पेमेंट कैसे चीज़ों को, देखिए टैक्स पेयर जो होते हैं वो पेमेंट गवर्नमेंट को करते हैं, वहाँ से आप गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जितना गवर्नमेंट फालतू चीज़ों पर खर्च करती है वो अगर एजुकेशन, हेल्थ और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करें तो शायद हमारे देश की अच्छी भलाई हो पाएगी। अभी की सिचुएशन में क्या है कि हम भी चिल्ड्रेंस की ध्यान नहीं दे पाते हैं, चिल्ड्रेंस के पेरेंट्स चिल्ड्रेन को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक हो गया है आज के सोसाइटी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, कि हमारे पास समय की कमी है कि हम अपने बच्चों की परवरिश, हम अपने स्टूडेंट्स को, मतलब जो हमारे स्टूडेंट एज में है वो, उनको हम लोग अच्छे से परवरिश, देखभाल और नहीं कर पाते हैं। आजकल का एक ट्रेंड बन गया है कि बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको हॉस्टल में डाल दिया जाए, वहाँ पर उनकी परवरिश हो जाती है, लेकिन एक नेचुरल एक घर में जो परवरिश मिलती है वो शायद वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी बच्चों का हेल्थ और एजुकेशन दो चीज़ पर अगर ख्याल किया जाए तो शायद हमारा देश बहुत आगे वाले में समय में बदल सकता है। अभी भी लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो कि हमारे देश में एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, और वो उनके पीछे कारण है कि उनका फाइनेंशियल सिस्टम सही नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि कम एज में कहीं ना कहीं काम करते हैं, ठीक है, यानी कि बाल मजदूरी का शिकार हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं जो कि अभी भी छोटे उम्र में उनकी शादी हो जाती है, बाल विवाह के शिकार हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य हो सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।